हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस माह फाइनल सीरीज। और इसमें हमारा टारगेट है 23 डेज, 23 चैप्टर। और हर चैप्टर की लेटेस्ट जो टाइप है, जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे हम सीक्वेंस वाइज और टाइप वाइज कवर कर रहे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, आपको क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड तो बनेगी बनेगी, साथ ही साथ आपका जो सिलेबस है, कंटेंट है, वो भी आपका रिवाइज होगा यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे दोस्तों ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखो ए माइनस बी करेंगे एक बार, तो आपको करना है 1243 में से माइनस करना है आपको 928। 13 में से 8 गए 5, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे 12 में से 9 गए 3, 315 बचेगा। और एक बार ए प्लस बी करेंगे दोस्तों, 1243 में आप ऐड करोगे कितना? 928। तो ये आएगा 8 3 11, एक कैरी 7, 9 2 11, एक कैरी 2, 31, 21 71। अब बटे में क्या है? 315 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचे क्या? 21 71 बचेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है। क्या आंसर आएगा ये बताना है। देखो यहाँ पे क्या है, वन माइनस है ये सारा का सारा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। तो ये था 5/8, तो डिवाइड में है, तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, ये 63/24 हो जाएगा, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई में है, 24/63 है, तो ये कैंसिल आउट आपस में, ये भी कैंसिल आउट। तो ऊपर आया हमारे पास 1 - 5/8। वैसे ही जब इसको भी सोल्व करेंगे दोस्तों, तो नीचे क्या आएगा? 1 + 3/8 आएगा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 8 - 5 3/8, और नीचे आएगा 8 और 3 11/8। 8 से 8 कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 3/11। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी आए, नीचे क्या है दोस्तों? ए प्लस बी ऑलरेडी है, तो ऊपर क्या बचेगा? ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे ऊपर क्या बचेगा? ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी मतलब माइनस का आएगा, 2.05 में से माइनस करोगे आप जब 3.23 को, तो आएगा क्या? माइनस में। तो 5 में से 3 गए, 2 आएगा, मतलब सॉरी, उल्टा कर दिया हमने। इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस आएगा तो माइनस में, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, 3.23 में से 2.05 माइनस करेंगे। देखो 13 में से 5 गया 8, एक 3 में से 2 गया 1, ठीक है। वो माइनस क्या आएगा? 1.18। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे छोटा है? इनमें से बताना आपको। कहता है कौन सा विकल्प है जो सबसे छोटा है, जो सोल्व करने के बाद सबसे छोटा कौन सा आंसर आएगा, ये आपको बताना है। पहला सोल्व करते हैं दोस्तों। 11 12 132 होता है, तो ये आया 12, ठीक है। यहाँ आया 12, इस एक्सप्रेशन से आया 12, और ये आया प्लस में 1/2। और प्लस दोस्तों छेदिए, ये आएगा, देखो 6 × 3 है, 3 से काटेंगे क्या आएगा? 33 ये 99, 33 आएगा, 3 दूनी 6, 11/2 आएगा ये। तो 12/2 ये 6, ये पहले वाला क्या आया दोस्तों? 18 आया, ठीक है। पहले वाले से क्या आया हमारे पास? ऑप्शन 1 से 18 आया। वैसे ही दूसरे से निकालोगे, देखो 3 दूनी 6, 5 × 4 = 20, 20 × 6 = 26, 15 × 30, 26 दूनी इससे 52 आया दोस्तों, ये छोटा नहीं है। अभी तक क्या है? ये वाला छोटा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 85 का 3/5, 5 पे करें 17, तो ये 51, 51 में कुछ ऐड हुआ है, तो ये भी छोटा नहीं है सबसे। अब दोस्तों ये भी देखो, ये 6 यहाँ पे कुछ भी आएगा, इसको सोल्व करेंगे कुछ भी पॉजिटिव आएगा। आपको पता है ये 6.5 के 4 से गुना करेंगे, तो ये 18 से तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि इसका डबल करेंगे 13, 13 का डबल 26, 26 प्लस समथिंग आएगा, ये भी सबसे बड़ा नहीं है। तो सबसे स्मॉलेस्ट आपको बताना है, सॉरी सबसे छोटा नहीं है, मैं गलत बोलते आ रहा हूँ। सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा दोस्तों ये कौन सा हो गया? 18। पहला ऑप्शन कौन सा दे रहा है? सबसे छोटा नंबर दे रहा है सोल्यूशन होने के बाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। बाकी सारे के सारे 18 से बड़े आते हैं सोल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, 0.35 का बार दिस का बार का मान क्या होगा, आपको ये निकालना है। आपको इसको फाइंड आउट करना है कि ये क्या आएगा। तो दोस्तों इसको सोल्व करने की देखो दो तीन तरीके हो सकते हैं।
अब 0.35 का बार है या 0.115 का बार है, तो आप इसको दो बारी तोड़ लो। 0.35 इसका मतलब क्या है, रिपीटेशन, ऐसे लिख सकते हैं। और 0.15 को भी ऐसे लिखा जा सकता है, 0.15 सीध में लिखता हूँ ताकि एडिशन करना आसान हो। 1515 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्लस 0 पॉइंट क्या है ये दोस्तों, 0.5 है ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 0.5 को 000। अब देखो 5 और 5 10, एक कैरी, 3 और 2 5, 3 और 1 4 5, फिर 5 और 5 10 की जीरो, एक कैरी, 5 और 1 6 3 9 और 1 10 की जीरो, एक कैरी। तो ये आया 1.050 ऐसे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1.050 का बार, जब जोड़ोगे तो ऐसे 50 का बार चलता रहेगा। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया। तो क्या आएगा ये, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न को सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करना है, देखो क्या आएगा आपको बताना है। 7 तिया 21 और 1 22/7, प्लस 9 दूनी 18 तो 20/9, माइनस 63 एकम 63 और 4 दोस्तों 67/63। अब सभी का एलसीएम क्या आएगा, 63 आएगा। ये आएगा आप हमारे पास बाई निमा 198। 9 पे काटूंगा, 7 दूनी 14 140 और माइनस किया है 67। तो ये आएगा हमारे पास कितना। अब इसमें से 67 माइनस करने हैं, तो प्लस के बचेगा हमारे पास कितना दोस्तों, 140 में से 67 माइनस करोगे तो ये बचेगा, देखो 33 तो ये हो गया और 40 ये हो गया। 40 में 33 ऐड करोगे 73, तो 73 इसमें ऐड करोगे, दो ऐड कर दो तो 271 बटे करना है 63। तो ये जाएगा 63 चौका 4 पे जाएगा, ठीक है। ये 3 पे जाएगा, नहीं 4 पे जाएगा। देखो 4 दिए 12, एक कैरी, 4 6 24 और 1 25। तो 4 पे जाएगा, एक ही ऑप्शन में है इसमें 4 पे गया है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सरल कीजिए। सरल कीजिए, इसको करना है सरल। देखो A² प्लस B² प्लस C² प्लस ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस CA। अब दोस्तों A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ऊपर, और नीचे A प्लस बी प्लस सी है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर की, ठीक है। जैसे A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था यहाँ, A प्लस बी प्लस सी नीचे है, ठीक है। तो इससे ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इन सभी को जोड़ दो डायरेक्टली, ठीक है। तो जोड़ना किसको, आपको 0.1 है, 0.01 है, फिर और फिर क्या है दोस्तों, 0.009 है, 0.0009। अब ये जोड़ना है, ये आएगा 9, ये आएगा 1, ये आएगा फिर 1, 0.119। राइट आंसर होगा ऑप्शन 0 पॉइंट कितना आएगा दोस्तों, 119 आना। सॉरी हमने गलती की है, देखो चलो यहाँ तक का हमने ठीक कर लिया। एक चीज और हमें ध्यान रखनी है आपको, क्वेश्चन में मैंने ये ध्यान नहीं दिया। ये देखो यहाँ पे है ना 0.2 के बाद 09 है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको सेम बनाने के लिए ऊपर नीचे, इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, और 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसमें अब जोड़ हो गया ये वाला 10, और ये 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 10 ऐसे ऊपर चला जाएगा, और बटे में 1 जा रहा है तो एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा 1.19। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सेकंड, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाइड। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इन सभी का एलसीएम क्या आता है दोस्तों, सभी का एलसीएम आएगा हमारे पास 30 दूनी 60। सभी का एलसीएम दोस्तों क्या आएगा, 60 आएगा, तो 60 एलसीएम आया। तो ये आया हमारे पास 6 दाया 60, 12 पंजे 60, 20 तिये 60, 30 दूनी 60, 10 और 5 15, 3 18 2 20, 20/60 मतलब कि 1/3। राइट आंसर होगा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 9, सरल कीजिए। इसको सरल करना है, ठीक है। ये भी देखो, ये इसको सोल्व करेंगे ना, ये 3/7 है, पहले इसको करो, ये 21/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 7 तिये 21, तो इस सारे की जगह क्या आया दोस्तों, 3 आया, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे पहले, 3 तिया 9, 7/3 आएगा ये, तो ये है 3/7 प्लस ये आया 7/3 आया, और माइनस है दोस्तों ये 7/3, ये कैंसिल आउट, बचे क्या 3/7।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, इसको सोल्व करना है, वही सेम है, ठीक है ना। इसको सोल्व करना है, देखो इसको सोल्व करने का तरीका ये है। अब नीचे बार वाला तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, दो बार है, दो नाइन इसमें भी आएंगे, दो नाइन इसमें भी आएंगे, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, पूरे में से नॉन बारह वाला माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 213 माइनस तो 211, ऊपर तो ये आएगा, और नीचे क्या आएगा, 200 312 माइनस तीन, 200, सॉरी 309, 211 बटे 309, एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। क्या होगी ये हमें बताना है। देखो दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। सबसे पहले तो आप देखेंगे नीचे टेन कितने आएंगे, देखो टेन की पावर एक तो ये होगी, एक और दो तीन, तीन और तीन छः, छः से दो टेन कैंसिल हो जाएंगे, टेन की पावर चार आएगा नीचे। अब ऊपर देखो, चार किए बारह, बारह पंजे साठ, साठ की गुना करनी है दोस्तों छः बयालीस से, छः सता बयालीस, तो एक जीरो तो ये आएगी, 10 आ गया मान लो, और 42 गुना छः करेंगे, सब में 252 है तो 252 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन को देखो, आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब 252 बटे में आपको 1000 करना है, तो क्या आएगा उसको, 0.252 आएगा, एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 12, तीन प्राकृतिक संख्याओं का के वर्गों का योग 136 है, जबकि उनमें से दो संख्याओं का गुणनफल का योग 132 है। उन तीनों संख्याओं का योग कितना है। ये कहता है कि तीन संख्याओं के वर्गों का योग, मान लो एक्स वाई जेड ऐसी है दोस्तों, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड, ये कितना है, आप कहेंगे 136, ठीक है जी। अब इनके, जबकि उनमें से दो संख्याओं के गुणनफल का योग, मतलब एक्स वाई लो प्लस वाई जेड लो या जेड एक्स, इन सभी का योग कितना है, 132 है, ठीक है जी। तो आपको बताना है इन तीनों संख्याओं का योग कितना है, योग बताना है आपको, मतलब कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक, आपको पता है क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इससे निकालेंगे तो ये होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू 136 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये वाली वैल्यू 132। तो यहाँ पे 136 में ऐड करोगे आप कितना, 264। तो दोस्तों ये कितना आएगा, 300 और ये 400, 400 का रूट करेंगे इससे, तो ये आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आएगी 20, राइट आंसर होगा ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 13, ये एक्सप्रेशन है दोस्तों, इसको सोल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आपको, लेकिन आसान है। एक इसमें एरर है, मैं बता देता हूँ पहले। यहाँ पे दोस्तों ये 441 का बार नहीं है पूरे का, तो यहाँ पे सिर्फ वन के ऊपर बार है, इसके ऊपर वन के ऊपर बार है, बाकी सब ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आपको तोड़ के सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ का लगा है, ये सोल्व होगा, ठीक है। तो ये है 5 दूनी 10 रे 11/5, और यहाँ पे आएगा गुना में है 2/3, तो 22 बटे दोस्तों क्या आएगा, 15 आएगा। और ये आया 3 3 9 और 2 11/3, भाग में 22/15, तो आप कहेंगे 15/22, 11 दूनी 22, तीन पे काटेंगे, तीन पंजे 15, तो इस सारे एक्सप्रेशन से क्या है, तो आप कहेंगे 5/2 माइनस है। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, दो पंजे 10, 7/15 माइनस है दोस्तों 7/15, ठीक है जी। अब यहाँ देखना है इनसे क्या आएगा, अब ये है देखो 2/3, ये वाला सोल्व करेंगे, ठीक है। 2/3 गुना में ये 41 माइनस 4 37, जितने भी बार है उतने 9 लगा देते हैं, इसको सोल्व करते हैं जब, और एक जीरो आएगी। और भाग में इसके दोस्तों 37, दो पे बार है तो 99 ऊपर जाएगा। अब 37 से 37 कैंसिल, ठीक है, और नौ, नौ पे काटेंगे दोस्तों ये 10 आएगा, नौ पे काटेंगे ये आएगा 11, दो पे काटेंगे 15, तो ये आया सारा 11/15। अब 11/15 आया इस वाले एक्सप्रेशन से, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, हमने ये सोल्व कर दिया। ये वाला सारा क्या आया यहाँ तक, 11/15। अब भाग करना आपको, गुना कर देता हूँ सीधा उल्टा करके इसकी, 8 एक आठ, 8 3 11, 8 एक आठ 3 11, 11/8 है दोस्तों, ठीक, 11/8 है ये। तो 11/8 है तो 8/11 हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ये आएगा 8/15, ठीक है। तो ये सारा क्या है, प्लस में 8/,
15। अब इसको सोल्व करना है कि सारे का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 30 आएगा। इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, आप कहेंगे 30 आएगा। अब ये देखो, दो पे काटेंगे, 15 पंजे 75, ये आएगा माइनस के साथ दूनी 14, और ये आएगा प्लस के 16। प्लस 16 माइनस 14, प्लस के कितना बचेगा, 2 बचेगा, 77 बटे क्या आएगा, 30 आएगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, इसका बताना है फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू हमें बतानी है, क्या आएगी। देखो 1.16 बाई डिवाइड बाई दोस्तों 12 है। 1.16 डिवाइड बाई, सॉरी दोबारा से लिख देता हूँ, 1.16 है और डिवाइड बाई क्या है, 1.2 है। ठीक है, ऐसे है। और ये वाली वैल्यू है 13.5 डिवाइड बाई 0.03। ठीक है, और सारे के डिवाइड बाई 3 है, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, मैंने बता दिया कि क्या आपको सोल्व करना है, ये वाली वैल्यू। अब इसका देखो दोस्तों, बटे में क्या आएगा, बटे में क्या आएगा, इसका 2 जीरो आएंगे और इसकी 1 जीरो ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, बटे में 2 जीरो तो 1 जीरो बच जाएगी बटे में। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करने के बाद बटे में 1 जीरो, मतलब कि आप कहेंगे ये आएगा 11.6 बटे 12, ऐसे कह सकते हैं। अब इसको सोल्व करके देखो, बटे में 1 जीरो है इसकी। ठीक है, या आप ऐसा करो, इसको आप सोल्व, पहले पॉइंट को सोल्व कर लो। अब इसका 116, ये आएगा 10 की पावर दोस्तों 2 नीचे, और ये 12 10 की पावर 1 ऊपर। वैसे ही 135 नीचे में एक 10 आएगा, और इसके बटे में ये 3 है, और 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा। इससे ये कैंसिल। ठीक है, और इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो मतलब पॉइंट तो कैंसिल हो ही गया सभी के। पॉइंट तो सारे कैंसिल हो गए हमारे पास, तो बचा क्या हमारे पास, ये बच गया 116 बटे में 12, और ये है गुना में 135 बटे 3। तो 45 थी, 135 का होता है, तो सीधा 45 आएगा। अब 3 चौके 12 दोस्तों, 3 से काटूंगा, 15 दिए 45, 4 पे काटते हैं इसको, 4 दूनी 8, 4 निमा 36, 29 गुना 15। और बटे में दोस्तों इसके 3 भी है, 3 पंजे 15, तो 29 पंजा 145, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, अब इसको भी ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, देखो अब एक डिजिट पे बार है, तो आप क्या करते हैं, 93 माइनस करोगे दोस्तों नॉन बार वाला। 93 में से 9 गई तो आप कहेंगे 84 आएगा। 84 बटे में दोस्तों एक पे बार था तो 9 आएगा एक, और एक आएगी नॉन बार वाली डिजिट है 0। 84 बटे 90 आएगा। और ये वाला जो भाग में है दोस्तों, ये 84 तो नीचे आएगा, भाग में है क्योंकि। और इसका जो 99 है, 2 बार है, 2 पे जितने बार उतने 9 आते हैं। ठीक है, 2 पे बार था, 2 9 ऊपर चले गए, इससे ये कैंसिल। तो 9 पे काटा 11 आया, तो ये सारा आया हमारे पास 11/10। ठीक है, इसी के बाद इस एक्सप्रेशन से क्या आया हमारे पास, ये वाला दोस्तों सारा 11/10, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ऐसे ही इसको भी सोल्व करेंगे। 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 3/5, 2/3 प्लस 3/5, 2/3 प्लस, सॉरी 2/3 माइनस 3/5। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10 माइनस 9, 1 बटे दोस्तों क्या आएगा, 15 आएगा। 11/10 प्लस 1/15 आया। ठीक है ना, 5 दूनी 10 माइनस 3 तिया 9, 1/15 प्लस के। ठीक है जी, देखो मैं दोबारा से लिख दो 5, और ये 3 तिया 9, तो 3/5 था। ठीक है, अब इसको और सोल्व करना है हमें, इसको और सोल्व करना है। देखो दो टर्म तो हमने सोल्व कर दिए हैं, अब इसको और सोल्व करना है बस। तो 3/7 दोस्तों पहले और सोल्व करते हैं, 4/5 है ये। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास कितना, 7, 4 तिये 12/35, 12/35 है भाग में किसके, इसके 9/14 के। तो आप क्या करो, 12/35 9/14 के भाग में, तो 9/14 लिखेंगे लिखेंगे, ये हो जाएगा 35/12। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 5 तिये 15/8। तो ये सारा आया दोस्तों 15/8। इसको सोल्व करना है अभी हमें, ये क्या आएगा आपको ये सोल्व करना है।
देखो ये आया सारे कैल्शियम का आया 15 8 120। ये आया 11 12 132। ये आया 8। और ये आएगा दोस्तों 8 से काटेंगे 15। 15 गुना 225। अब ये सारा जोड़ना है 132। 140 में 225 जोड़ेंगे तो 365 बटे आएगा 120। 365 बटे 120 इसको अब काटते हैं हम। ठीक है, अगर मैं 5 पे काटता हूँ, 5 5 था 35, 5 थी 15। 5 पे काटेंगे दोस्तों 24 पंजा 120, 73 बटे 24 ऑप्शन में है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, सेम पैटर्न पे है। पहले आप इनको सोल्व करिए। एक पे दो, पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसकी गुना करेंगे दोस्तों, 5 दिए 15। और ये आएगा 8 चौका 32। एक पे दो भाग में है, क्या था, एक बटे दो भाग में 15 बटे 32 था। ठीक है, तो उल्टा कर दूंगा, 32 बटे 15 हो जाएगा। तो 16 बटे 15, इस सारे एक्सप्रेशन से क्या आया, 16 बटे, यहाँ से आया 16 बटे 15। अब ये वाला सोल्व करो। 3 बटे 4 है दोस्तों, यहाँ माइनस है बीच में। 3 बटे 4 गुना कर दो डायरेक्टली। 4 दूनी 8, 9 बटे 2 है, 2 बटे 9 से गुना कर दो। तो 3 3 9, और दो दूनी 4, 1 बटे 6। तो ये आएगा सारा 1 बटे 6 बटे माइनस में। ठीक है, इससे सारे से क्या है, 1 बटे 6 आया इससे। अब इनको सोल्व करो। तो 37 बटे 99 होगा दोस्तों ये। और ये भाग में है, देखो इसका क्या होगा, नॉन बार वाला, 4 नॉन बार है, ठीक है, एक पे बार है, 4 पे नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो क्या करते हैं, पूरे नंबर में से नॉन बार वाला 41 - 4 37 होगा। और जितने पे बार है दोस्तों उतने 9 आते हैं, और जितने बार नहीं उतने 0 आती हैं। और वो ऊपर चला गया, ठीक है, 90। अब ये देखो इससे ये कैंसिल। 9 पे काटा 10 आया, 9 पे काटा 11 आया। तो 10 बटे 11, 10 बटे 11 यहाँ से आया। और 10 बटे 11 का क्या करना आपको, 11 बटे 30 से। तो इससे ये कैंसिल, ये आएगा सारा 1 बटे 3, तो माइनस 1 बटे 3। अब इसको सोल्व करना है, इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पे 32 आया, और 6 पंजा 30 -5 आया। और ये आया दोस्तों कितना, 10 आया। 15 माइनस करना 32 में से, 15 के तो 17 बटे 30 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17। अब कहते हैं 20 को एक पूर्ण संख्या बनाने के लिए इनमें से कितना घटाना होगा। अब इसको देखो यहाँ सोल्व करेंगे, 7 के 21 बटे 21 और एक 22 बटे 7 आया। प्लस 4 7 28 और 3 31 बटे 7 आया। प्लस दोस्तों ये है 7 बटे 6। अब सभी का एलसीएम क्या आएगा, आप कहेंगे 42 आएगा। तो ये आएगा 22 का 132, प्लस 31 गुना 6, 6 6 18 186, प्लस 6 पे काटूंगा 7 7 3 49। अब इसको जब काटेंगे हम, इनको पहले जोड़ो सभी को, ठीक है ना। तो ये आएगा 132, 186 और प्लस 49, ऐड करना है। 9 और 6 15, 2 17, एक कैरी, 8 और 3 11, 12 और 4 16, एक कैरी। ये आएगा 367। 367 बटे 42, इसमें से क्या घटाएं कि एक क्या हो जाए, पूर्णांक संख्या बनाने के लिए इनमें से क्या क्या, ताकि ये पूर्ण अंक परफेक्ट बन जाए, ठीक है, नंबर अपने आप में नंबर परफेक्ट बन जाए, ना कि फ्रैक्शन में हो। सबसे पहले परफेक्ट नंबर के लिए कितने पे जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, ठीक है, 8 चौका 32, 300 किलो 20 होता है, तो 8 से करता हूँ, 8 दूनी 16, एक कैरी, 8 चौका 32 एक 33, 336 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये मतलब कि क्या है, 8 पे जाएगा 336 आएगा, 367 माइनस क्या करना है आपको, 336, एक 3 31, मतलब कि इसको लिख सकते हैं, जब 8 पे मैंने भाग किया, इसको लिख सकते हैं 8 + 31 बटे 42। तो यही तो माइनस करना पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ये एक्स्ट्रा आता है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचता है, ये बचता है, एक्स्ट्रा बचता है, ये फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा, तो एक फुल नंबर आएगा, जो क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, सेम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है।
अब देखो इसको पहले क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, 3/10 है, 4/9 है, तो ये आएगा दोस्तों 3 तिया 9 आएगा। ठीक है, 3 तिया 9 आएगा, 2 पे काटेंगे, ये 2 आएगा, ये आएगा 5। तो ये सारा क्या आया, 2/15। 2/15, 4/5 भाग में 2/15, तो इसको 15/2 कर दो। दो दूनी 4, 5 पे काटा, 5 तिया 15, तो ये सारा 6 आया। तो यहाँ से आया जी 6, इस वाले एक्सप्रेशन से क्या आया दोस्तों, पहले वाले से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6 आया। अब देखो इसमें हम सोल्व करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन को। अब ये आएगा, देखो पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे। 9 1 9, अरे दोस्तों 10/9 है। भाग करना है 8/15 से, तो 15/8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आएगा, 2 पे काटा 4 आएगा, 2 पे काटा 5 आएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक है, पंजो जो 25 बटे क्या आया दोस्तों, ये 12 आया सारा, 25/12 इस वाले से। और ये है 4/5, गुना करना है 25/12 से। 4 तिये 12, पंजो पंजो 25, ये आया सारा 5/3। इस सारे से क्या आया, 5/3। अब ये और सोल्व करना है। ठीक है, तो ये है हमारे पास माइनस के 3/4 तो है ये इसमें, और ये है 3/4 दोस्तों, गुना में है, भाग में 1/2, तो 2/1 हो जाएगा ये। 2 1 2, 2 दूनी 4, 3/2, तो प्लस है दोस्तों 3/2। अब सारे का जो एलसीएम आएगा इनका क्या आएगा, आप कहेंगे 12 आएगा। तो ये आएगा, 12 से काटेंगे, 1 पे 12 × 72, ये आएगा 3 चौके 12, 12 ये 3 चौके 12, 4 × 5 = 20, -के 9, और ये आएगा दोस्तों प्लस के 3 दूनी 6 तिये 18। अब 20 और 9 29, 29 में से दोस्तों 18 गए, तो आप कहेंगे कितना बचेगा, 11 बचेगा, किसका, माइनस का। तो 72 में से 11 गए, आप कहेंगे कितना बचेगा, 61 बचेगा। ठीक है, तो 61/12 राइट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इसका मान क्या है ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन में देखो दोस्तों, जीरो कितने आएंगे, नीचे जीरो आएंगे, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 2 और 2 4, और एक 5, 5 और 2 7। सॉरी, हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया, ये प्लस है दोस्तों बीच में। कितनी आएगी, 2 और 2 4 है, या 10 की पावर, और ये 2 और 1 3 है। ये आप सीधा ऐड कर दो, इतना टिपिकल नहीं है ये। 144 का डबल 288 होता है, 288 बटे में कितना, 10 की पावर 4, मतलब कि 0.0288। ठीक है जी, 0.0288, और यहाँ पे दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 22 तो आएगा ही आएगा, और बटे में 10 की पावर कितनी, 22 बटे में 10 की पावर 2 और 1 3। ठीक है, तो 0.22 बटे 10 की पावर 0.222, ये आएगा। बी आएगा 8, 2 10 1 कैरी 5, 0, 0.508, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, क्या आएगा, 0.0508, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इसका मान बताना है, क्या आएगा, देखो दोस्तों ये है 5/2, 5/2 उल्टा होगा, 2/5 हो जाएगा। एक सेकंड में पंचे, 5/2 उल्टा होगा, 2/5 हो जाएगा। 2/5/2 से 2/5 हो जाएगा, और ये 6/5 हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 6 11/5 है दोस्तों, 11/5 है, तो ऊपर चला जाएगा, ये 10/11 हो जाएगा। 11 और 10 21 क्या होगा, 11 होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, कहते हैं एक धनात्मक संख्या तथा उसके घन का योग 10 है। एक धनात्मक संख्या दोस्तों और उसके घन का योग, मान लो ये है एक्स और एक्स का क्यूब, ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए, तो संख्या यहाँ से ऑप्शन उठा लो दोस्तों। ठीक है, तो क्या उठा लो, देखो 2 का क्यूब 8 होता है, और 2 ऐड करेंगे तो कितना बनता है, 10 बनता है। सेटिस्फाई हो गया, एक ही नंबर है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, देखो एक फॉर्मूला होता है, यह ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ध्यान रखना आपको, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये बराबर होता है दोस्तों, ये प्लस है यहाँ पे, तो ये आएगा प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र,
और यहाँ आएगा माइनस ए बी, इसके बराबर ये होता है, ठीक है, ये वाली टर्म इसके बराबर होती है। तो जब नीचे में ये वाली, देखो ये वाले नीचे नीचे ये वाली टर्म दी हुई है, जब इसको खोलेंगे तो टर्म ऐसी बनेगी, ये दो टर्म आएंगी ऊपर, और नीचे एक ये वाली दी हुई है, ये वाली तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ऊपर क्या बचेगी, ए प्लस बी बचेगा सिर्फ। तो ए प्लस बी मतलब 0.6 इंटू प्लस 0.5, तो दोस्तों क्या आएगा, 6 5 11, 11/10 मतलब कि 1.1। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखो डायरेक्टली हम कर सकते हैं 5 और 7, 5 और 7 दोस्तों कितना होगा, 12, 12 और 8 20, 20 तो ये हो गया। प्लस अब इनको जोड़ दो, 1/2, 3/4 प्लस 3/8 को, इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, आप कहेंगे 8 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2 पे 4, ये 2 पे काटेंगे, 4 दूनी 2 6, 3, 6 4 10, 13, 10 और 3 13/8 आएंगे ये। ठीक है, ये क्या है सारा, 13/8, 13/8। अब 20 8 160 और 13 160 और 13 173 क्या आएगा दोस्तों, 8 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, इसका मान क्या है ये आपको बताना है। देखो ए की क्यूब, देखो सेम पहले पॉइंट देखना आपको, नीचे क्या है दोस्तों, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है, और ऊपर क्या है, ए स्क्र प्लस यहाँ पे बी स्क्र प्लस ए बी। ठीक है, प्लस क्या है ए बी, और नीचे है यहाँ पे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो दोस्तों ये ध्यान रखना आपको, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए माइनस बी। मैं से लिख देता हूँ, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, ये होता है दोस्तों। अब नीचे तो ये ऊपर ये वाली टर्म दी हुई है, जब इसको खोलेंगे ए की क्यूब माइनस बी स्क्र, तो नीचे ए माइनस बी तो आएगा ही आएगा, और साथ में दोस्तों ये वाली टर्म आएगी, और ऊपर ये वाली ऊपर भी दी हुई है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। मतलब कि 3.2 माइनस 2.7, तो 3.2 में से तीन, दो ये यहाँ तक पहुंचने के कितना ऐड करना पड़ेगा, 0.3 और 0.2, 0.5, मतलब कि ये बचेगा 1/0.5, 1/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो राइट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इसको गुना करना है तो मल्टीप्लाई। अब आपको पता है 16 का जो स्केयर होता है दोस्तों 256 होता है, और नीचे 10 की पावर कितनी आएंगी, 3 और 3 6, 10 की पावर 6 लगाओगे तो ये आएगा 0.00025 कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से, नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये थे दोस्तों दिल्ली पुलिस माह फाइनल सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, हम करें दिल्ली माह सीरीज दिल्ली एग्जाम के लिए, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है दोस्तों। आपको ऐसी रीजनिंग में, ऐसे मैथ्स में, ऐसे कंप्यूटर आईटी में, और ऐसे जीएस में सारे क्वेश्चन सारी टाइप हम कवर करवा रहे हैं। आप लगातार बस वीडियो को देखते रहिए, अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।